हेलो दोस्तों। तो शुरू करते हैं हम कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन के बाद किन सदस्यों ने महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन में सहायता प्रदान की थी। ये सदस्य हैं सी राजगोपालाचारी जी, वल्लभ भाई पटेल, गोपबंधु दास, अजमल खान, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पौधे के कौन से भाग में यौन प्रजनन पाया जाता है। तो जो नर प्रजनन भाग है पौधे का उसमें तो पुंकेसर पाया जाता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्टामेन। और जो मादा प्रजनन अंग होता है उसमें हम स्त्री केसर कहते हैं, या जिसे हम इंग्लिश में कार्पिल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। जो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो 30 साल है, और लोकसभा के लिए हमारी 25 साल होती है। ठीक है, 25 साल में ही हमारा कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। लोकसभा के लिए 25 और पीएम के लिए भी हमारी 25 होती है। अगला है, सिंधु नदी समझौता कब हुआ था। सिंधु नदी समझौता जो है वो 1960 में हुआ था। जो किसके बीच में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये क्वेश्चन जो नीचे दिख रहा है ये एनटीपीसी में भी पूछा गया था कि किस किस के बीच में सिंधु नदी समझौता हुआ था। सिंधु नदी समझौता जो है जवाहरलाल नेहरू जो इंडिया के पीएम थे उनके बीच, और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे उस टाइम अयूब खान, उनके बीच में हुआ था। ठीक है, और जो सिंधु नदी है उसमें जो हमारा जल बांटा गया है वो किन किन के बीच बांटा गया है, ये क्वेश्चन भी हमारा आता है। ठीक है, तो हम देखते हैं अगली स्लाइड में हमारी। ये अगली स्लाइड। हाँ, जो 3 पूर्वी नदियां हैं रावी, व्यास और सतलज, इनका जो पानी का पूरा कंट्रोल है वो तो इंडिया को दे दिया गया। और जो 3 पश्चिमी नदियां हैं सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका जो पाकिस्तान को है। लेकिन इंडिया भी इसका यूज़ कर सकता है, कितना, केवल 20% ही यूज़ इंडिया जो है वो कर सकता है। अब अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी और जो भीमराव अंबेडकर थे उनके बीच में क्या विवाद था पिछड़ों के लिए। तो आपका पता होगा कि 1932 में जो है अंबेडकर और अन्य हिंदू नेताओं के प्रयत्न से जो है स्वर्ण हिंदुओं और दलितों के मध्य एक समझौता किया गया था, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर मुख्यतः थे और फिर कौन थे, गांधी जी थे हमारे, जिनके बीच में ये समझौता हुआ था कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त करके जो है दलितों को जो सीट्स थी उसी में जो है रिजर्वेशन दिया गया था, और प्रांतों के लिए दलितों के लिए अलग से सीटें हमने रिजर्व कर दी थी, जो कि कितनी थी, 147 सीटें थी। और गैर मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्रों में भी इनको दलितों के लिए कुछ स्थान आरक्षित कर दिए थे। और जो सार्वजनिक सेवाओं में इनको भी, इसमें भी जो है दलितों को प्रतिनिधित्व देने को कहा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जय कोविड, ये कौन सा जो वैक्सीन जो नहीं आ रखी थी इसके बारे में पूछा था कि इसकी इफेक्टिवनेस कितनी है। तो जो इसकी इफेक्टिवनेस है वो हमारी कितनी है, 66% है। और ये इंडिया की फर्स्ट नीडल फ्री वैक्सीन है, मतलब इसमें सुई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग सुई लगाने से डरते थे ना पहले, उनके लिए बनाई गई है, नीडल फ्री वैक्सीन है। और इसमें मेन क्या है, अगला क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कितने डोजें दी जानी है। इसमें जो है 3 डोजें दी जानी है। और ये कहाँ लॉन्च हुआ, बिहार के पटना में लॉन्च हुआ था ये वैक्सीन। और अगला ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जय कोविड का जो है फुल फॉर्म क्या है। ये जायडस कैडिला करके ये कंपनी है उसने बनाई है, जायडस कैडिला वैक्सीन। और पीएच मान 8.7 एंड 10 में जो है क्षारिकता से कोई आया था। अम्ल और क्षार क्या होते हैं करके, अम्ल क्या होता है जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, और क्षार जो होते हैं वो जो लाल को नीला कर देते हैं। तो 8.7 या कुछ भी नंबर दे सकता है, उसके बीच में हमने कंपैरिजन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पूछा था। तो जो 8.7 है वो कम क्षारी होगा, और जो जिसका पीएच जितना बढ़ता जाएगा 10 है तो वो ज़्यादा क्षारी होगा। जैसे पीएच कहाँ से होता है, 0 मीन 7 और 14। 7 से जितना माइनस होते रहेगा ये अम्लीयता उसकी बढ़ती रहेगी, और 7 से जितना प्लस होते रहेगा ये उसकी जो है क्षारीयता बढ़ती जाएगी।
और ये क्वेश्चन था 2011 के सेंसस के से था, मतलब जनगणना से, शायद उसमें पूछा गया था कि एक गलत स्टेटमेंट था कि जो यूपी है उसकी साक्षरता सबसे कम है, उसमें ये देखना था कि कौन सा गलत कथन है। और अगला क्वेश्चन है अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? ये जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस ने हमारी अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो तरंगों की खोज की थी। अगला क्वेश्चन था कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के प्रधानमंत्री कौन है? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री कौन थे? अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और अगला क्वेश्चन है यूनिक फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है? तो जो पेंशनर होते हैं ना, पेंशन भोगियों के लिए, पहले जो पेंशनर होते थे उनका वेरिफिकेशन कैसे होता था? बैंक जाके किया जाता था। तो अब इस टेक्नोलॉजी से उनको बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब घर बैठे ही मतलब उनका क्या हो सकता है? फेस रिकॉग्निशन हो सकता है। एक क्वेश्चन आया था वास्तुकला से कि द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं इनसे मतलब रिलेटेड कथन पूछे गए थे कि जैसे दक्षिण भारत, पहले बात तो ये द्रविड़ शैली से नाम से पता चलता है कि ये शैली कहाँ विकसित हुई? अपनी दक्षिण भारत में। और इसमें मंदिर के बेस जो होता है, आधार जो होता है वो वर्गाकार होता है, और ऊपर का भाग कैसा होता है? पिरामिडनुमा होता है, पिरामिड टाइप का। और दूसरा क्या होता है? ये काफ़ी ऊंचे और विशाल प्रांगण से घिरे होते हैं, इनका प्रांगण होते हैं वो बहुत ऊंचा और विशाल होता है। प्रांगण में छोटे छोटे अनेक मंदिर होते हैं, जैसे एक मंदिर के साथ बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग मंदिर होते हैं। और इसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे जलकुंड होते हैं मंदिरों के अंदर, जो हैं छोटे छोटे मंदिरों के साथ साथ जलकुंड होते हैं, ये इसकी मुख्य विशेषता है। और इनका विकास सर्वाधिक कब हुआ था? चोल काल में हुआ था, चोलों के टाइम में। अगला क्वेश्चन था डिटेंशन से संबंधित, निवारक निरोध किससे संबंधित है? तो ये आर्टिकल हमारा 22 से संबंधित है, जिसमें क्या है? पेस्ट कंडीशन तो होती है कि 24 आवर के अंदर जो है कोई भी कैदी होता है उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि उनको जो है मनपसंद का वकील चुनने की आज़ादी होती है। और तीसरा क्या होता है कि उनके घर वालों को 24 घंटे के अंदर उनको बता दिया जाता है कि उनके घर वालों को कि इनको हमने कैद में ले रखा है, वो उनसे मिल सकते हैं। ठीक। और कोरबा का क्या अर्थ है? ये कंप्यूटर से क्वेश्चन था। कोरबा क्या होता है? द कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर, इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है? मल्टीपल कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, जैसे C++, जावा, PHP ऐसे करके, तो इनको एक साथ कंप्यूटर में रन करने के लिए कोरबा होता है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO कि इसकी घुलनशीलता और गलनांक के बारे में पूछा था। घुलनशीलता में क्या होगा? ये जल में घुले ये, ठीक है। और गलनांक मेल्टिंग पॉइंट क्या है इसका? 2613 डिग्री सेंटीग्रेड है। और एक और आ सकता है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड की जल से क्रिया होती है तो क्या बनता है? बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन ये भी आ सकता है। अगला फिजिक्स से क्वेश्चन था कि सोलिनॉइड में चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है? ये तो और किसी को आता है, ये B = μNL, ठीक है। N होता है कितने उसमें फेरे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट इन सोलिनॉइड। और म्यू क्या होता है? उसकी परमेबिलिटी होती है। अगला है संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष, ये तो और किसी ने किया होगा क्वेश्चन, लूसेंट में भी है, जो है संघीय शक्ति के और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे। और इसमें एक चीज लिखना भूल गया मैं, ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे? अम्बेडकर थे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अल्पसंख्यकों और जनजाति के कौन थे? हमारे वल्लभ भाई पटेल थे। और उप समिति, इसकी जो अल्पसंख्यकों की उप समिति के S.C. मुखर्जी, मौलिक अधिकारों संबंधी उप समिति के J.P. कृपलानी, राष्ट्रीय ध्वज से राजेंद्र प्रसाद। और शेरशाह सूरी को शेर खान की उपाधि किसने दी थी? ये बिहार के एक शासक थे बहार लोहानी, जिन्होंने इसको ये संज्ञा दी थी, क्योंकि इन्होंने एक तलवार के वार से ही जो है एक शेर को मार डाला था। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सूत्र होता है NaHCO3 होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे हम, इसका सामान्य नाम क्या होता है? खाने वाला सोडा भी जिसे हम कहते हैं इसे।
और इसे बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा हम कहते हैं। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में ये हो गया R=R1 + R2 + R3, और समांतर क्रम में क्या हो गया 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। और अगले के शिफ्ट में कैपेसिटर का भी आ सकता है। कैपेसिटर का इसका क्या होता है, जस्ट वाइस वर्सा, मतलब इसका अपोजिट। श्रेणी क्रम में ये होगा 1/C = 1/C1 + C2 + C3, और समांतर क्रम में होगा C = C1 + C2 + C3। नीले इस सवाल से ये क्वेश्चन था, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के अंदर आते हैं नीले सवाल। ये कैसे ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अपनी प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और जैव उर्वरक में किस में इस्तेमाल किया जाता है, इसको मुख्यतः धान में इस्तेमाल किया जाता है। हमारी लास्ट स्लाइड है। हाँ, एक क्वेश्चन ये था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायतों से संबंधित कथन। पंचायत सबसे पहले किसने सिफारिश की थी पंचायतों को जो त्रिस्तरीय बनाने के लिए? बलवंतराय मेहता समिति थी, जिसने पंचायतों को सशक्त बोले तो इसका त्रिस्तरीय ढांचा दिया था। और मेन कौन सा है, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 77वां संविधान संशोधन, जिसने इसे क्या दी, संवैधानिक मान्यता दी थी। ये अलग अलग समितियां हैं। कौन कौन सी समिति कब है? बलवंतराय मेहता 1957, अशोक मेहता 1977, JVK राय 1985 और LM सिंघवी 1986। और मूल संविधान में किसमें है, भाग 9 में दे रखा है। और इससे संबंधित आर्टिकल क्या है, 243। जैसे 243 क से 9 तक है। 243 क मेन है जो ये ग्राम सभा से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन भी अगला आ सकता है। 243 क्या है, 243 क क्या है। और 2021 डेविस कप विनर कौन रहा, रूस रहा, जिसने किसे हटाया, क्रोशिया को हराया था अपना। और 10 विकेट देने वाले भी जो मैच देखते हैं उनको तो पता ही होगा, न्यूजीलैंड के कौन बने हैं, एजाज पटेल। और 1930 में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन किया था? महात्मा गांधी ने कौन सा किया था? 2 आंदोलन किए थे, एक नमक सत्याग्रह और दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन। एक स्लाइड और बीच में मुझे लग रहा है कहीं पे भूल रहे हैं दोस्तों, एक स्लाइड हम बीच में कहीं पे मिस कर गए थे। ये क्या है, पूर्वोत्तर में वन क्षेत्रफल में हुई कमी से एक क्वेश्चन आया था। अभी भी वन रिपोर्ट आई थी, मतलब इसमें आपको दिसंबर और जनवरी के मोस्टली करंट अफेयर पढ़ने हैं। इसमें और क्वेश्चन भी आ सकता है इसके, देखना। जैसे अरुणाचल प्रदेश, पहले ये तो आ सकता है पक्के टाइगर रिजर्व का है, ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन आवरण इसमें पाया गया पक्के टाइगर रिजर्व में 97% का। और ये आ सकता है कि भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है, 21.67 से 21.71 हुआ है, 0.04% का हमारी वृद्धि हुई है इसमें। और वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि किस किसने दर्शाई है? सबसे पहले तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में। और ये क्वेश्चन अभी आया था, कमी में 5 पूर्वोत्तर राज्य पूछे थे, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अगर एरिया वाइज पूछे तो मिजोरम में होगा सबसे ज़्यादा, जो घना जंगल है। और ये मेंस हॉकी कप का पूछा है कि चैंपियन कौन है। ये खेला क्यों पूछा गया है? क्योंकि ये कलिंग स्टेडियम में खेला गया था अभी भुवनेश्वर में। और इसमें विनर कौन बना है? अर्जेंटीना। किसको हरा के? अपना जर्मनी को। और दूसरा था कौन? भाषा परिवार सबसे बड़ा कौन सा है? बारोपी। बारोपी मतलब भारत और यूरोप की भाषाएं जो मिलके बनती है उसे क्या बोलते हैं? बारोपी। इसमें यूरोपियन लैंग्वेजेस भी है, जैसे इंग्लिश, रशिया, फारसी, हिंदी तो कहते हैं कि पंजाबी, जर्मन, नेपाली। और ह्वेनसांग ने बौद्ध धर्म की शिक्षा कहाँ ली थी? ह्वेनसांग ने नालंदा यूनिवर्सिटी में ली थी, नालंदा विश्वविद्यालय। किसके टाइम में? हर्षवर्धन के टाइम में। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।